फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज तो सुबह सुबह पार्क आ गई हूँ मैं, और अभी भी धूप निकल गई है। अभी निकली है धूप, पहले नहीं थी। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, मस्त मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी धूप निकलाई है और मेरे तो चक्कर पूरे हो गए 2 राउंड। बस अभी घर जाऊँगी, कई देर हो गई है। तो पार्क आ गई, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। बहुत दिनों बाद आई हूँ घूमने। तभी आए हैं, घूमोगे? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अभी तो थोड़ी धूप निकल आई। लगाओगे क्या राउंड? चल फिर हॉस्पिटल में कटिंग करवा पाओगे? पास में ही दुकान है, करवा दियो। कोई सा टाइम थोड़ा ना लगेगा। चल बना रही हूँ। आज ये सैलून की दुकान खुली है अभी तक इनमें से, और तो कोई खुली नहीं। ये दुकान खुली है। चलो हॉस्पिटल घुमाते हैं, मेरे को भी काफ़ी दिन हो गए। अभी सुबह सुबह के टाइम थोड़ा चक्कर लगा आते हैं हॉस्पिटल का भी। हवा ठंडी लग रही है। अभी मैं और सुमित दोनों जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। जाते जाते सब्जी भी ले जाऊँ, काफ़ी सब्जी खत्म हो रखी है। एक आधी ग्रीन वेजिटेबल ले जाते हैं। सब्जी तो सारी उठा दी। गाजर है? गाजर नहीं है? तरबूज दे दो एक, तो बढ़िया लाल छाट के काट के दिखा दो। और गोभी दे दो। और तोरी है? तोरी दे दो पतली पतली सी। लौकी दे दो एक। लौकी, तोरी, तरबूज और क्या क्या। भिंडी तो नहीं ले रही। टिंडे कैसे दिए? हाँ 40 का तो किलो, बहुत महंगे टिंडे तो। सब्जियां मैं ले आई हूँ, सारी सब्जियां धो के रख दी है मैंने। और जो मैं सब्जियां चाह रही थी ना एक दो, तो वो तो मेरे को मिली ही नहीं। मतलब गाजर और मटर मैं सोच रही थी ले आऊँगी, लेकिन वो थी नहीं यहाँ पे। कभी मंडी जाएंगे ना तो तब देखती हूँ, तब लेके आऊँगी। और देखो ये फ़ोटो हमारा फिर से गिर गया, जो हमारा पूरी फैमिली का फ़ोटो है ना, मेरे देवर की शादी में हमने खिंचवाया था। और ये बड़ा बनवा लिया था, तो यहाँ ड्राइंग रूम में लग जाएगा, इसीलिए बनवाया था। और ये दूसरी बार गिरा है अभी। पहले गिर गया था ना तो टूट गया था, पहले तो मेरे से ही गिरा था। और इस पे कांच था पहले तो दोबारा बनवाना पड़ा ये। लेकिन अब की बार गिरा ना तो टूटा नहीं, क्योंकि अब की बार जब मैं बनवा के लाई ना तो इस पे कांच नहीं लगवाया। हाँ ये सही हो गया, तो कांच नहीं लगवाया था तो टूटा नहीं, सही ऐसे कैसे रह गया। और मैंने लगा दिया है अभी दोबारा से। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज तो किचन का नंबर आ गया अभी साफ़ सफाई करने का। मतलब किचन को आज तो एकदम चमका दूँगी क्योंकि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है ना वो गंदा हो गया था। तो इसको साफ़ करने के लिए ही मैं स्लैब पे चढ़ती हूँ। और तब जब इसको साफ़ करने के लिए चढ़ती हूँ तो ऊपर की जो खिड़कियाँ हैं, दीवारें हैं, तो वो भी सारी साफ़ इसके साथ ही कर देती हूँ। नीचे की तो फिर भी रोज़ ही हो जाती हैं। जैसे भी खाना बनता है ना तो हर बार मेरे को किचन, स्लैब और दीवारें सारी साफ़ करती हूँ। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है ना तो वो तो कपड़ा मैं रोज़ ही मार देती हूँ। लेकिन ऊपर तो हाथ ही नहीं जाता हो, तो ऊपर तो स्पेशल स्लैब पे चढ़ के ही सफाई करनी पड़ती है। तो बस हमारा एग्जॉस्ट फैन गंदा हो गया था, और थोड़े थोड़े दिन में ही गंदा होता रहता है। तो क्योंकि भी सारी जो किचन की गंदगी है वो यही खींचता है, तो थोड़े थोड़े दिन में इसका भी नंबर आ ही जाता है साफ़ करने का। तो आज इसका नंबर आ गया था। वहाँ चलो इसका नंबर आ गया तो और भी पूरी किचन, खिड़कियाँ सब साफ़ हो जाएगी, सारी दीवारें साफ़ कर दूँगी। तो बस ये जो बड़ी खिड़की है इस साइड वाली, ये मैंने साफ़ कर दिया। अभी दूसरी साइड वाली बची है। 2 खिड़कियाँ हैं ना हमारी किचन में। और जो मैंने सजावट का सामान रखा है ना, तो आज ये भी सारा धो दूँगी। ये जो हम ये लेके आए थे ना, मतलब ये सजावट का, ये जिस पे ये रखे ट्रॉफ़ी वगैरह रखी, तो ये हम 2 लेके आए थे। एक हमने टीवी के पास लगा दिया था और एक इधर लगा दिया था। तो ये उतर जाता है सही आराम से उतार के, और इसको साबुन से अच्छे से धो दो। तो मैंने उतार के रख लिया है, धो के फिर वापस रखूँगी ये सारा सामान। तो बस ऊपर की तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है। अभी आ गया है नीचे का नंबर, अभी लग गई हूँ गैस साफ़ करने। और जो ये किचन में लटकाने वाले हैं ना, जो दीपिका लेके आई थी, तो ये हमने खिड़की पे ही लटका रखे हैं। क्योंकि मेरे को वो फेविक्विक मिली ही नहीं। फेविक्विक का डिब्बा रखा था, लेकिन वो हॉस्पिटल में चला गया था। तो मैंने हॉस्पिटल भी ढूंढ के आई, लेकिन हॉस्पिटल में भी मिला ही नहीं। तो अभी तक यही टंगे हुए हैं, पर यहाँ भी ठीक लग रहे हैं। जब मेरे को खिड़कियाँ साफ़ करनी होगी तब इनको उतार दूँगी और फिर वो साफ़ करके फिर लगा दूँगी। पहले तो मैंने ये सोचा था मेरे को रोज़ खिड़कियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं तो रोज़ ही हटाने पड़ेंगे, लेकिन ये ऊपर लगे हुए हैं ना तो इनका कभी कभी ही नंबर आएगा। यहाँ भी ठीक ही लग रहे हैं, मैं चलो लगे रहने देती हूँ। तो बस मैंने सारी किचन साफ़ कर दी है, खिड़कियाँ
स्लेब और ये दीवारें सब साफ़ कर दिया है। और अभी ये जो हम लेके आए थे ना, ये सजावट वाला रखने वाला, मतलब इसको मैं साबुन से धो रही हूँ अच्छे से। इसका सही है ना, अलग अलग पार्ट हैं, सारे खुल जाते हैं और सारे खोल के और मैंने सारे साबुन से धो दिए, एकदम साफ, बिल्कुल सफ़ेद निकल आया। कलर भी तो बिल्कुल सफ़ेद है इसका। तो बस अभी इसको धो के सुखा देती हूँ। और इसके ऊपर जो भी सामान रखा था ना, वो भी सारा मैंने धो के रख दिया है। और अभी मैं सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। तो पूरी किचन की अच्छे से सफाई हो गई है। तो किचन तो पूरी साफ़ हो गई है। बस अभी बच गए हैं किचन के जो कपड़े हैं ना, छलने वगैरह, टॉल टावल, तो वो धोने बचे हैं। और वो भी मैं अभी भिगो के रख दूँगी गर्म पानी में, बाद में थोड़ी देर बाद धो दूँगी। और वो भी मैं है ना, ये जो किचन में हमारा टब रखा है ना, जिसमें मैं सब्जियां धोती हूँ, तो इसी में धो के, इसी में भिगो के रखती हूँ, इसी में धो देती हूँ किचन में, और कहीं नहीं लेके जाती। तो ये देखो एकदम चमाचम हो गई है ना किचन, बहुत सुंदर लगती है साफ़ करने के बाद। 1-2 दिन तो ऐसी साफ़ सुथरी रहेगी ना, अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वही गंदी होनी शुरू हो जाती है। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद किचन की, घर की डस्टिंग वगैरह, तो सारी चीज़ें करके और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आके अभी लग गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी रोटी और रायता, वो भी रायता बनाऊँगी लौकी का। तो अभी लेके आई थी लौकी, तो पूरी लौकी मैंने काट के और उबाल ली थी। और रायते के लिए तो लौकी मैंने आधी कुकर में ही छोड़ दी है और आधी का मैं जूस बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने मिक्सी जार में आधी लौकी डाल ली थी और उसको पीस लिया है। और अभी उसमें मैंने पीस के और मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और काला नमक और साथ में चाट मसाला। और इसमें है ना अदरक और पुदीना पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना तो अदरक मिला मेरे को दुकान पे, ना पुदीना पत्ती मिली। बल्कि स्पेशल मैं इसीलिए गई थी, मैं अदरक ले आऊँगी, पर मिला ही नहीं। चलो कोई नहीं, इसी से बना लेती हूँ। और लौकी का जूस कितना हेल्दी होता है ना, ठंडा भी रहता है, हेल्दी भी होता है और साथ में ही पतला भी कर देता है। तो कई सारे फ़ायदे हैं। तो रोज़ ये गिलास पी लेना चाहिए, लेकिन मैंने आज ही बनाया बहुत दिनों बाद। सुमित बोले लौकी का जूस पिला दे, आज तो लौकी आई दिख गई ना, मैं चलो लौकी का जूस भी बना लेती हूँ, रायता भी बना लेती हूँ, दोनों ही चीज़ बन जाएंगी। बस सारे मसाले डाल के और 1 मग्गा ठंडा पानी मिला के और मैंने इसको पीस लिया था। तो लौकी का जूस बन के रेडी है। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ लौकी का जूस एंजॉय। अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैंने सोचा आपके कमेंटों के जवाब दे दूं। कई सारे कमेंट आए हुए थे। कल मैंने ये डाल रखा था ना भी कि शादी की तैयारियां शुरू कर दी हमने, थोड़े ही दिन बचे हैं शादी के। तो सब ये पूछ रहे हैं किसकी शादी है, किसकी शादी है। तो मैं आज बता देती हूँ शादी किसकी है और कब है, कौन सी डेट को है। तो गाँव में शादी है, डोब मेरे ससुराल में, चाचा की, मतलब मेरे पित्तसरे की। सुमित से तो छोटे हैं पर लगते तो चाचा हैं। यहाँ गुड़गांव में ही पुलिस में लगे हुए हैं। तो उनकी शादी है, जो अभी सर्दियों में शादी हुई थी ना, दादा के यहाँ बड़े लड़के की शादी हुई थी, अब उसके ही छोटे भाई की शादी है। तो 11 जुलाई की शादी है, अभी थोड़े ही दिन बच गए, महीने भीतर बढ़ लिए शादी, मतलब महीना भी नहीं रहा। तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं हम, मतलब अभी शुरू की है। मम्मी ने 1 सूट सिला है और कोई भी सूट नहीं सिले, गर्मी इतनी हो रखी है ना तो सूट सिलने का मन करता। और ये हो रहा है भाई शादी में जाएंगे, हाय कितनी गर्मी लगेगी, कौन से सूट सिले, इनमें गर्मी लगेगी, इनमें नहीं लगेगी। तो गर्मी की शादियों का वैसे मज़ा तो कुछ नहीं है। शादी होनी चाहिए या तो सर्दियों में, या फिर सर्दियों में नहीं ना, तो ऐसे मौसम में जब ना सर्दी हो ना गर्मी हो, जैसे फरवरी मार्च में या फिर नवंबर में। दिसंबर में भी इतनी ठंड नहीं होती, पर ये जुलाई जून में जो शादियाँ होती है अभी बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है इनमें। तो पहले तो जून में ही होती थी। मेरी बहनों की भी 2-3 बहनों की मेरी जून में शादी हो रखी है। पहले सब ऐसे ही करते थे, मतलब अपने गेहूँ उठा के और तब पैसे हाथ में आ जाते थे और तब शादियाँ होती थी। मम्मी की वजह से जून में हुई थी। पहले तो सबकी शादियाँ जून में होती थी और बच्चों की छुट्टियाँ भी हो जाया करती उस टाइम पे। तो पहले सब करते थे जून में, लेकिन अभी बहुत कम करते हैं। अभी तो मौसम देखते हैं अभी कौन सा मौसम है, जैसे ठीक सा मौसम उसी में करते हैं। लेकिन ये शादी अब की बार हमारी गर्मी में आ गई, बहुत दिनों बाद गर्मी की शादी अटेंड करेंगे। तो इसलिए थोड़ा है ना ये हो रहा, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो तैयारी करने का इतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी, लग रही है। हम देखते हैं अभी सूट सिलवाएंगे क्या, साड़ी लेंगे पहनने का तो कोई वो नहीं भी, गर्मी में साड़ी लेंगे तो बिल्कुल और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो साड़ी लेंगे पहनने का तो मन कर नहीं रहा, तो सूट ही सिल लेंगे। तो एक कमेंट तो आया हुआ था निशी का कि आपने साड़ी नहीं पहनी, पर इतनी गर्मी में क्या करूँ भाई, साड़ी पहनने का भी मन नहीं करता। मैंने सोचा था कि मैं शादी में साड़ी पहनूंगी, लेकिन अभी शादी इतनी गर्मी में है तो नहीं भाई, शादी में भी नहीं पहननी जाएगी। साड़ी में वैसे मैं दुखी हो जाती हूँ, मेरे से मतलब संभलती नहीं साड़ी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और ऊपर से पहले ही गर्मी है, जुलाई में शादी है तो नहीं पहनी जाएगी शादी में भी साड़ी। आगे देखती हूँ, अगर आगे कोई शादी आई या फिर कोई और फंक्शन आया ना
तो उसमें साड़ी पहनूंगी। मैंने साड़ी एक ही बार पहनी है, अभी मेरी दोस्त ने पहनाई थी ना, वो भी वैसे ही पहन के दिखाई थी, मतलब किसी फंक्शन में। जब से मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ मैंने एक बार भी साड़ी नहीं डाली है। पर देखती हूँ आगे थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, कोई फंक्शन आ गया तो उसमें मैं साड़ी पहनूंगी। सोच रखी है अब की बार खरीद के लाऊंगी एक साड़ी, पर अभी इस शादी में नहीं पहनी जाएगी, तो आगे कभी दिखाऊंगी साड़ी पहन के भी। तो अभी शाम के है ना 4 बज गए हैं और बस मैं अभी मम्मी के लिए बना लेती हूँ चाय, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।